हेलो स्टूडेंट। तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले एक बार आपको फिर से रेजोनेंस कंडीशन की रिवीजन में करवा देता हूँ। यहाँ पे उसका यूज़ होने वाला है। रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है कि जब कोई भी इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर एसी सोर्स से कनेक्टेड हो तो यहाँ पे आपको पता है कि एक एसी सिग्नल की एक खासियत है कि चार्ज, उसका अगर करंट टाइम के साथ वेरी होता है और डायरेक्शन भी चेंज करता है। इसका मतलब मान लो कि कोई टाइम पे करंट सर्किट में इस तरह से फ्लो हो रहा है तो थोड़े टाइम बाद रिवर्स आएगा और ऐसे चालू ही रहेगा। हर एक साइकिल के बाद हाफ साइकिल में वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये तो वन टाइप ऑफ ऑसिलेशन ही हुआ, अपनी ही मोशन रिपीट करना। तो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी को बोलेंगे हम एलसीआर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे जो आपने सोर्स कनेक्ट किया है उसकी भी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो फ्रीक्वेंसी होगी हमारी सोर्स फ्रीक्वेंसी। जब भी ये सोर्स फ्रीक्वेंसी और चार्ज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों नियर बाय या सेम होती है, तब जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हम रेजोनेंस। क्लियर है? बात क्लियर है ना? अब ये रेजोनेंस कब होता है, रेजोनेंस से होता क्या है? जब भी रेजोनेंस होता है तब आपकी सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम होता है। वो मिनिमम में मिनिमम कितना हो जाता है? आर के जितना होता है। क्लियर है? रेजोनेंस कंडीशन में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों सेम होते हैं और आप इम्पीडेंस का जो फॉर्मूला है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल स्क्वायर करेंगे तो एक्सी माइनस एक्सएल तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो सिर्फ कंडीशन अपनी सर्किट में सिर्फ आर बचेगा। क्लियर है? डन। फिर अगर आपको यहाँ पे ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा वो फाइंड करना है तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√L/C। क्लियर है? एक और बात नोट करना कि जब भी रेजोनेंस कंडीशन होगी तब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस ऑलवेज सेम होंगे। डन। अब अगर मान लो इसमें आपको करंट फाइंड करना है तो करंट का फॉर्मूला हमें भी पता है कि एलसीआर तीनों कॉम्बिनेशन हो जब, तब करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल्स टू V/Z। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि Z क्या होता है? सिर्फ R के जितना, तो आप V/R से करंट फाइंड कर सकते हो। क्लियर? डन। तो चलो इसका यूज हमें ये क्वेश्चन सोल्व करने में करना है, ये थियरी का। ध्यान से दिया क्या हुआ है, सबसे पहले फिगर शोज द एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड 230 वोल्ट सोर्स। तो वोल्टेज हमें दिया हुआ है, कुछ ना दिया हो तो हमें पता है ये आरएमएस वैल्यू है। V इज इक्वल्स टू 230 वोल्ट, ये हमें गिवन है। इंडक्टर 5 हेनरी, एंड इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज 5 हेनरी। C इज इक्वल टू यानी कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 80 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁻6 फेराड है। और रजिस्टर दिया हुआ है हमें रजिस्टेंस 40 ओम। क्लियर है? डन है। यानी क्वांटिटी को रजिस्टेंस बोलते हैं और डिवाइस को रजिस्टर बोलते हैं। अब फाइंड क्या करना है? सबसे पहला कि डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी, डिटरमाइन सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ये रहा हमारे पास फॉर्मूला। क्लियर है? चलो तो फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या है हमारे पास? सबसे पहले ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC। ध्यान से, हमें ना फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला है, एफ ना ही हम जो फाइंड कर रहे हैं ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। लेकिन पहले ओमेगा तो फाइंड करें, उसके ऊपर से हमें मिल जाएगा आराम से। आप सब जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। यहाँ पे होगा 1/√। एल कितना दिया हुआ है? कुछ यहाँ पे था 5, और सी कितना है? 80 इंटू 10⁻⁻⁶। चलो क्लियर है? डन। ओके। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें हम, ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/8 5 × 40 और 80 का हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁶। डन। 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा?
404 का होगा 2, 2 0 का 1 0, 10⁻⁻6 का हो जाएगा 10⁻³ डन है। देन ओमेगा इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो -3 ऊपर जाएगा तो +3 यानी 1000/20, एक एक ज़ीरो कट, तो ये कुछ आंसर आएगा आपका 50 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है? इसका मतलब हमें जो आंसर मिला ओमेगा का वो आया हमारा 50 रेडियन पर सेकंड। क्लियर? ये हमें ओमेगा, और क्वेश्चन में आपको बोला है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ना ही ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं। तो उसके लिए अब ओमेगा इज इक्वल टू 2πf करके एफ फाइंड कर लेते हैं। डन है? चलो देन फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन 2π, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf है ही। ओमेगा कितना मिला हमें 50, और ये हमें मिला 2, और पाई एज इट इज रखते हैं तो ये हो जाएगा 25। तो आंसर कुछ होगा 25/π, और इसका यूनिट होगा सेकेंड इनवर्स और हर्ट्स। बोलो क्लियर है बात? डन। आपको अगर परफेक्ट आंसर लाना है, श्योर कितना होता है, तो आप यहाँ पे पाई की जगह पे 3.14 पुट करके ला सकते हो। कुछ आंसर नियरली होगा 7.9 समथिंग कुछ आ रहा है। क्लियर है? डन। चलो यहाँ पे एक काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब दूसरा क्या फाइंड करने को बोला है देखते हैं कि obtain the impedance of the circuit and amplitude of current at resonating frequency। मतलब जब भी अपना जो ये सर्किट सोर्स दिया हुआ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे है, तब उसमें से कितना करंट पास हो रहा है और उसका इम्पीडेंस फाइंड करना है। तो आपको पता है कि रेजिडेंस कंडीशन में आपका इम्पीडेंस तो सिर्फ आर जितना ही होता है, और आर तो हमें गिवन ही है, मतलब एक आंसर तो हमें डायरेक्ट मिल गया है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन इसी में चालू करते हैं। बी में कि हमें फाइंड करना है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस कितने जितना होता है, जेड के आर के जितना, जेड इज इक्वल टू आर, और आर हमें कितना दिया था, आर एक बार फिर से देख लेते, आर हमें दिया था कुछ 40 ओम, तो हमें तो डायरेक्टली मिल गया। चलो तो आर इज इक्वल टू 40 ओम, तो ये हमारा इम्पीडेंस भी कितना होगा 40 ओम होगा। दूसरी चीज़ इसी में हमने इससे पूछी थी, करंट पूछा था। करंट आई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है हमारे पास V/Z, और यहाँ पे Z की जगह पे क्या लेना है R, तो R तो हमें पता ही है कितना है 40। V कितना दिया हुआ है एक बार फिर से देख लेते हैं, V कितना था V 230 वोट। ओके सर 230 वोट। देन V इज इक्वल्स टू 230 वोट। अब एक एक जीरो कट, और 23 डिवाइड बाई आप 4 करोगे तो आपको आंसर कुछ मिलेगा। ये हम RMS ले रहे हैं अभी, ये जो हमें मिल रहा है वो कौन सा है, RMS में 4 5 20 यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.76 एम्पियर। क्लियर है? डन। तो ये हमें मिल गया IRMS। क्लियर है मेरी बात? ओके। उसने देख लेते कौन सा करंट फाइंड करने को बोला है, बस उसने तो यही बोला है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। एम्पलीट्यूड, अच्छा एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोला है। एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट। क्लियर है? मैक्सिमम करंट बोले, पीक वैल्यू बोले, या एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोले, तो हमें फाइंड करना है IM फाइंड करना है। ओके, तो कैसे करेंगे, अगर एक बार आपके पास RMS आ गया है तो आपको पता है कि I मैक्सिमम, RMS की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आपको किसी का भी RMS फाइंड करना हो, मान लो वोल्टेज का हो या करंट का, उसका एक ही फॉर्मूला था कि मैक्सिमम डिवाइड बाई √2। तो अब हमारे पास RMS है, हमें मैक्सिमम फाइंड करना है, तो IM का फॉर्मूला क्या होगा, IM इज इक्वल्स टू √2 इंटू IRMS। क्लियर है? √2 यानी 1.41, IRMS कितना मिला हमें, कुछ 5.76 समथिंग मिला। तो आप ये कुछ करोगे सोल्व कैलकुलेटर में, तो आपको आंसर कुछ अराउंड 8.1 समथिंग आएगा। क्लियर है? मैंने कैलकुलेटर ऑलरेडी किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। डन है? क्लियर है? अभी क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है, अभी एक और चीज़ हमारी बाकी रह गई है। डिटरमाइन दी RMS पोटेंशियल। RMS पोटेंशियल ड्रॉप हमें फाइंड करना है अक्रॉस दी 3 एलिमेंट, यानी इसका मतलब कि पोटेंशियल अक्रॉस
आर फाइंड करना है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस सी फाइंड करना है, पोटेंशियल अक्रॉस एल फाइंड करना है। डन है। और यहाँ पे मैंने बोला भी है कि अगर रेजोनेंस कंडीशन है तो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर और पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस क्या होता है, सेम होता है। मतलब अगर एक मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक मिल ही जाने वाला है। तो चलो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। क्लियर है। सबसे पहले एक एक्स्ट्रा पेज की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। ओके डन। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ हमें जो जो मिली है आगे से, कि यहाँ पे आपको दिया हुआ था सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड की थी, सॉरी ओमेगा हमें इंपॉर्टेंट है, ओमेगा हमें मिला था कुछ 50 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है। आपको कैपेसिटेंस और इंडक्टर दिया हुआ था, इंडक्टर कुछ दिया था 5 हेनरी। क्लियर है। और कैपेसिटेंस कुछ माइक्रो में था, 80 माइक्रोफेराड है, -6 फेराड है। और रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ था आर 40 ओम। क्लियर है। और करंट का हमने आरएमएस वैल्यू फाइंड किया था और मैक्सिमम, दो वैल्यू फाइंड, उसमें से हमें यूज़ करना है आरएमएस। अभी आरएमएस कुछ था 5.7 एम्पियर समथिंग, और मैक्सिमम वैल्यू हमें कुछ मिला था 8.1 एम्पियर। क्लियर। अब हमें यहाँ पे जो दिया हुआ है कंडीशन, अपने सर्किट ध्यान से देखी होगी तो सीरीज कनेक्शन था। सीरीज में करंट हर एक एलिमेंट में सेम जाने वाला है। अगर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है अक्रॉस दी आर तो उसका भी फॉर्मूला यही होगा, I इंटू आर लेना है। अगर पोटेंशियल अक्रॉस एल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होगा I इंटू आर की जगह पे इंडक्टर में क्या आता है, एक्स एल। अगर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस फाइंड करना है तो क्या होगा, I इंटू एक्स सी। क्लियर हो रही है मेरी बात। मैंने तीनों चीज़ में I कांस्टेंट लिया है क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन दी है, जो हमें सर्किट दी है, वो सीरीज कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन में I सबका सेम होता है। इसका मतलब अगर हमें वोल्टेज चाहिए तो सबसे पहले R की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें R के अक्रॉस मिल जाएगा, तो वो तो गिवन ही है। XL और XC हमें नहीं दिया है, और XL और XC का फॉर्मूला भी आप याद कर लो, तो XL का फॉर्मूला था ओमेगा इंटू एल, और XC का फॉर्मूला है 1/ओमेगा C। क्लियर है। तो सबसे पहले ये दोनों हम फाइंड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बोला है थियरी में कि VL और VC दोनों सेम ही आने वाले हैं। क्लियर है। और आज हम कैलकुलेटर करके भी देख लेते हैं कि रेजोनेंस कंडीशन में क्या दोनों सेम होते हैं। तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ XL। XL का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा मेरे पास है 50 और एल मुझे दिया हुआ है 5। क्लियर है। तो XL आपको कुछ मिलेगा 5 5 25, तो XL इज इक्वल्स टू 250 यूनिट होता है उसका ओम। चल रहा है पता। ये हमें मिल गया XL। डन। दूसरी चीज़, अब हम फाइंड करते हैं XC। एक मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ दोनों। सो XC इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा C। तो यहाँ पे होगा ओमेगा कितना दिया हुआ है हमें 50, और C हमें दिया हुआ है कुछ 80 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर है। ओके। तो आप अगर इसको हम सोल्व करें तो 1/8 5 40, और 2 0 को अगर मैं निकाल दूँ तो यहाँ पे -6 की जगह पे हो जाएगा -4। क्लियर है। अब 10⁻⁻4 डिवाइड में ऊपर जाएगा तो +4, यानी 1 2 3 4 अपन 40, एक एक 0 कट, तो 1000 डिवाइड बाई 4, 1000 डिवाइड बाई 4 आप कर रहे हो तो XC इज इक्वल टू क्या होता है 250 ओम। क्लियर है। अब ध्यान से जो थियरी में पढ़ा था यहाँ पे पढ़ा, एक बार देख लो कि यहाँ पे XL की वैल्यू और XC की वैल्यू दोनों की सेम ही आ रही है। क्लियर है। यानी हमारे पास XC आ गया, XL आ गया, और हमें दिया हुआ है R तो दिया हुआ ही है, तीनों चीज़ हमारे पास है, तो हमें पोटेंशियल अक्रॉस R भी मिल जाएगा, L भी मिल जाएगा, C भी मिल जाएगा। क्लियर है। चलो इस फॉर्मूला से हम फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहले मैं पोटेंशियल अक्रॉस R फाइंड करता हूँ। तो पोटेंशियल अक्रॉस R क्या होगा, फॉर्मूला I इंटू आर। अगेन I तो हमें दिया हुआ ही था, कितना था I, कुछ था 5.7 समथिंग, इंटू R 40। ओके, R हमें दिया हुआ है 40। तो आप अगर ये सोल्व करेंगे
तो 57 इंटू 4 कुछ करो तो आपको आंसर मिलेगा कुछ सोर्स के जितना आता है, मुझे तो इतना पता है इसलिए मैं डायरेक्ट, आप कर लेना एक बार क्लियर, अराउंड इतना आएगा नियरली। डन है। फिर अगर आपको पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस चाहिए तो एक्स सी तो है ही, आई एज इट इज रहेगा, एक्स सी फाइंड करना है, आई कितना है 5.7 और एक्स सी कितना है 250। ये अगर आप सोल्व करोगे तो आपको कुछ मिलेगा यहाँ पे 1440 समथिंग। क्लियर है। अगर मुझे पता है वी एल अगर मैं फाइंड करूँ तो ये भी सेम ही आने वाला है, आई इंटू एक्स एल कर लेना, आई की वैल्यू सेम है, एक्स एल की वैल्यू सेम है, उसकी वैल्यू भी क्या आएगा 1440, नियरली आएगा सब में। क्लियर। डन। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पे देख लेते हैं ध्यान से। ये हमारा सी था, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 का सी वाला पार्ट यहाँ पे था। क्लियर। ओके।